Hello students, good morning to everybody. So today we will be understand about the control breeding experiment in animal husbandry. Welcoming to all the 12th standard students. So chapter number 9 की हम बात कर रहे हैं. Let's we talk about chapter number 9. Okay, so let's we understand about the control breeding experiment हमारा बाकी है, वहाँ से हम start कर रहे हैं यहाँ पे. Okay, तो artificial insemination. What is artificial insemination? A good quality of good quality of male animals and their sperms are to be collected in a liquid nitrogen and that could be inseminated into the females. तो इसको insemination कहते हैं. इसको liquid nitrogen के जो डिब्बे आते हैं, सीरीज आती है, उसके अंदर अच्छे गुड क्वालिटी ऑफ ब्रीड मेल के क्या किए जाते हैं, स्पर्म जो हैं वो स्टोर किए जाते हैं और फीमेल में उसको इंसेमिनेट किया जाता है. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट सेकंड थिंग, दैट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और मोएट. ये थोड़ा इससे कुछ अलग है कि फीमेल को, डिजायरेबल फीमेल अ गुड क्वालिटी ऑफ ब्रीड को हम क्या करते हैं, FSH, मतलब वी आर प्रोवाइडिंग द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन that stimulate the follicle or ovarian follicle in female animals, where वो फीमेल एनिमल्स में से क्या प्रोड्यूस किए जाते हैं, द मेजोरिटी एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें सुपर वन, अ गुड क्वालिटी वन कैन बी अलग करके अ गुड क्वालिटी ऑफ मेल के अंदर उसको फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो अप टू 6 to 8 सेल लिया जाता है. देन इट इज अप टू 16 to 30 सेल वाला एम्ब्रियो दैट कुड बी ट्रांसफर इनटू सैरोगेट एनिमल्स. इसमें फायदा क्या रहता है, भले कोई भी डिजायरेबल एनिमल है उसको किसी भी एनिमल के अंदर उसके यूट्रस में ट्रांसफर करके वी गेट द डिजायरेबल एनिमल्स. ओके, सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. तो सैरोगेट मदर कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी कुक या तो अपना वोम ही वो प्रोवाइड करती है. अदरवाइज the whole genetical structure will be produced by desirable animals by the moat. तो मोएट एक ऐसा आर्टिफिशियल प्रोग्राम्स है जिसमें क्या किया जाता है, डिजायरेबल एनिमल के एग और ओवम लिए जाते हैं, उसको फर्टिलाइज किया जाता है डिजायरेबल एनिमल ऑफ स्पर्म से, गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स, और उसको पहले लेबोरेटरिकली उसको 6 to 8 सेल या तो लास्टली 16 to 13 सेल वाला एम्ब्रियो करके वो कोई भी एनिमल में, फीमेल एनिमल में ट्रांसफर किया जाता है. The she just providing womb only और यूट्रस only. बाकी जो बच्चा आएगा वो उसके जैसा नहीं होगा, क्योंकि उसके दोनों फादर जो है, पेरेंटल प्रोग्राम है, वो टोटल डिफर है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मोएट. नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द बी साइंस. सो इन अ बी साइंस, द बी साइंस इज कॉल्ड एपियोलॉजी. हुबर इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न बी साइंस. और तो अब बी कीपिंग ऑफ बी, दैट इज कॉल्ड एपियोलॉजी. और जहां पे बीज को रखा जाता है, दिस इज कॉल्ड एपियरी. अब एक एपियरी, मतलब एक हनी कॉम्ब में कितनी जनरली हनी बीज होती है, 50,000 और मोर. उसमें एकमात्र क्वीन होती है, दैट इज फर्टाइल फीमेल. वर्कर बीज आर सबसे ज्यादा, मोर एंड मोर वर्कर बीज आर देयर. दिस आर द 30,000 to 50,000. दिस आर द स्टेराइल फीमेल्स. एंड ड्रोन्स और मेल्स दैट आर टू बी 2,500 to 3,000. ओके, इंडिया में सबसे ज्यादा एपिस इंडिका एंड एपिस मिलिफेरा, दीज आर द 2 बीज आर कॉमनली फाउंड इन इंडिया. उसमें ये वाला एग्जाम्पल नहीं दिया है, यू जस्ट राइट इट डाउन. ओके, अब फेहान एंड वेल्सन, दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि बी हनी इज अ मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस. उसके अलावा श्रुश्रुत ने भी बताया है कि बहुत सारे मेडिसिनल आउटपुट्स में हनी भी सबसे अच्छी चीज़ है. उसके अलावा हनी इज अ मोस्ट प्रॉब्ली सबसे अच्छा फूड है, न्यूट्रिटिव वैल्यूज उसकी सबसे ज़्यादा है. द मोस्ट न्यूट्रिटिव वैल्यू वी फाइंड इन अ हनीज. ओके, सो हनी मेनली कंटेनिंग द good source of fructose, glucose, pollen grains, other nutritic laxatives and other floral juices that is present into the honey. Okay, that sucks by worker bees and that directly vomits into hives of
बीज, बी के हाइव्स में उसको उल्टी कर देते हैं वो। तो जो एब्डोमिनल ग्लैंड में वो स्टोर करते हैं, प्रोसेस होता है, उसके बाद वो हाइव्स में डालते हैं। और जो आर्टिफिशियल एपियरी है, दैट इज सेटअप इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेटअप नियर बाय द गार्डन्स, अ गुड क्वालिटी ऑफ, जहाँ पे ग्रीनरी होती है वहाँ पे रखे जाते हैं, और जहाँ पे मॉइस्चरस कंडीशन है या तो ठंडक ज़्यादा हो वहाँ पे बीज रहती है जनरली। तो फॉर बी कीपिंग वी मस्ट केप्ट सर्टेन थिंग टू बी कैरिड आउट, जो कैचिंग है उसका प्रोसेस है। नेचर यू मस्ट बी नो द बीज, आफ्टर द नेचर you must be noticed and knowing about the place where we are keeping, how to rearing it, and we are nothing but all the kind of things that we have to keep in our minds. तो ये about है bee keeping. Okay, after the bee keeping let's we talk about the fisheries. तो fisheries is nothing but what? Fisheries क्या है? Fisheries are nothing but rearing, catching, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेस। फिश को पकड़ना, पहले तो उसको ग्रो करना, पकड़ना, उसका ब्रीडिंग सेशन करना, उसके बाद उसको क्या करना, उसको कैच करना, कैच करने के बाद उसका प्रोसेसिंग करना, क्योंकि बहुत सारी फिश और अदर एनिमल जो मराइन एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, दैट कैन बी यूजिंग द बाई प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल कॉड लिवर ऑयल, वो लिवर ऑयल है, दैट इज फॉर ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। ओके, सो फिशरीज में वो चीज़ है। नाउ फिशरीज इज नथिंग बट इज अ मेन, एग्रीकल्चर के बाद हम देखें तो इट्स ऑल्सो अ बिगर इंडस्ट्रीज। अराउंड 500 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन फिशरीज। कितने? 500 मिलियन और मैनी पीपल, मतलब 50 करोड़ से ज़्यादा लोग एक या दूसरे तरीके से फिशरीज से जुड़े हुए हैं। गुजरात का कोस्ट लैंड एरिया है 1685 स्क्वायर किलोमीटर्स, इंडिया का तो बहुत ज़्यादा है, 3000 प्लस है। सो वी हैविंग ऑल्सो वेरी मच ऑफ चांसेस ऑफ फिशरीज। नाउ वी टॉक अबाउट फ्रेश वाटर फिशेस। ये सबसे ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर है, कटला, रोहू एंड मिगल, और दैट इज कॉल्ड द कॉमन कार्प और मेजर कार्प, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली स्पीसीज है। मराइन वाटर फिशेस में हिल्सा, सार्डेन, मैक्रेल एंड पॉम्फ्रेट। पॉम्फ्रेट सबसे ज़्यादा खाई जाती है इन इंडिया। ओके, ये सारी फिशेस क्यों है? क्योंकि फिशेस इज मच मोर प्रोटीशियस सोर्स होते हैं उसमें। दूसरा क्या होता है? फैट सोर्सेस है एंड गुड डाइट है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पिसिकल्चर एंड एक्वाकल्चर। पिसिकल्चर इज ओनली डायरेक्टली डिपेंड ऑन फिशेस ओनली, वो फिश के लिए पर्टिकुलरली जाना जाता है। एंड एक्वाकल्चर इज इंक्लूडिंग अदर एनिमल्स लाइक nothing but what? Lobsters, prawns, okay, and other animals like crabs and other more animals to be included in aquaculture in general। जो भी हम एक्वाकल्चर में दूसरे फिशेस के अलावा भी ग्रो करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फिशरीज। इसके अलावा सेरिकल्चर का कुछ नहीं दिया है, बट सेरिकल्चर वेयर द सिल्क इज टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अ सिल्क वॉर्म, तो उसको क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर कहा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल हस्बेंड्री प्रोपोर्शन। तो मैं आज एकदम शॉर्ट लेक्चर में एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। टुमारो ऑनवर्ड्स वी कैन बी हैविंग द प्लांट ब्रीडिंग सेशंस, ओके, और उसके प्लांट ब्रीडिंग सेशन होते ही कंप्लीटली वी कवर अवर चैप्टर नंबर 9, देन वी मूव टू द चैप्टर नंबर 10, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, ओके। देन आफ्टर tomorrow we'll be meet with the plant breeding sessions. So this is all for today. Thank you very much to all the students.